अपनी जिंदगी को आलिमों से जरा हटा के देखिए, आपकी जिंदगी है क्या। ना आप नमाज पढ़ सकते हैं सही तरीके से, ना आप हज कर सकते हैं सही तरीके से, ना आप मुस्तहिक को उसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। अगर आलिम ना हो तो आपकी जिंदगी जो है वो जानवर की तरह हो जाएगी। ये मैं नहीं कहता, इमाम हसन फरमाते लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमाते हैं मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, कि जिसने आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकन नजरत मलका, अल्लाह ताला आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखने की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, वो फरिश्ता आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखने वाले के लिए क़यामत तक बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है। एक रिवायत पढ़ी, हजरत हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की थी, या बुनैया अलैका बिमजालिसिल उलमा, ऐ मेरे बेटे आलिमों की मजलिस को लाजिम पकड़ लेना। वस्मा कलामल हुकमा, और आलिमों की बातें गौर से सुनना। क्या कहा था? आलिमों की मजलिस में जाके बैठना और उनकी बातों को गौर से सुनना। आज हाल ऐसा बनता चला जा रहा है कि जहाँ कोई आलिम आता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस इन उलमा के कदमों की खाक, आलिम है तो आलिम के कदमों की खाक को अपने सर का ताज बनाता हूँ, क्योंकि आलिम का मर्तबा मैं जानता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद, एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज़्यादा भारी है। शैतान 1000 आबिदों को बहका सकता है, एक आलिम को नहीं बहका सकता। और अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सबसे ज्यादा आलिम ही डरते हैं। कौम कहती है जितने पढ़े लिखे देखे उतने ही अल्लाह से नहीं डरते हैं, और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है पढ़े लिखे ही अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं। तो जो ये बात बोलते हैं वो कुरान के खिलाफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कुरान कह रहा है कि आलिम यानी उलमा ही अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं, और कौम चौराहों पे खड़े होकर कहती जितने पढ़े लिखे देखे उतने ही अल्लाह से नहीं डरते। इमाम हसन फरमाते हैं लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। एक सिर्फ समझाने के तौर पे बात बोल रहा हूं ताकि आपके जहन में बात आ जाए। पूरी दुनिया के आलिमों को जमा करके एक जगह आप बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को जी के दिखाइए। आप ज़कात किसको देना है, आप तलाश करते हुए फिरेंगे कि किसको दें, कोई बताने वाला नहीं। हज करने जाएं तो खाना काबा का तवाफ कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कोई बताने वाला ना हो तो आप हज कैसे करेंगे। सफ़ा मरवा की दौड़ लगानी है, कहाँ सीना निकाल के चलना है और कहाँ आहिस्ता चलना है, अगर आलिम ना हो तो बताओ कैसे आप हज करोगे। नमाज में इंसान नमाज पढ़ने से पहले गुस्ल है, वुजू है, अगर ये आलिम ना बताएं तो आप पाकी कैसे हासिल करेंगे। अब थोड़ी सी देर के लिए सोचिए तो सही, अपनी जिंदगी को आलिमों से जरा हटा के देखिए, आपकी जिंदगी है क्या। ना आप नमाज पढ़ सकते हैं सही तरीके से, ना आप हज कर सकते हैं सही तरीके से, ना आप मुस्तहिक को उसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। अगर आलिम ना हो तो आपकी जिंदगी जो है वो जानवर की तरह हो जाएगी। ये मैं नहीं कहता, इमाम हसन फरमाते लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमाते हैं मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, कि जिसने आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखा,
खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलका नज़रत मलका, अल्लाह ताला आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखने की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, वो फरिश्ता आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखने वाले के लिए क़यामत तक बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है। आज कौम का हाल ऐसा बनता चला जा रहा है कि कौम आलिमों से दूर होती जा रही है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया। जिन मसाइल को समझने के लिए आलिमों को 10-12 साल मदरसे में लग जाते हैं, वो 5 मिनट की क्लिप सुनकर के आप मसला समझ लोगे? 5 मिनट में आदमी मुफ्ती बनने की कोशिश करता है। 5 मिनट में आदमी। याद रखना, जो जिसका काम है उसी को ज़ेबा देता है। अब कोई दर्जी है, कोट पैंट सिलने का काम करता है या कपड़ा सिलने का काम करता है, उसे ले जा करके मकान बनवाओगे तो क्या मकान बना लेगा वो? और मकान बनाने वाले को ला करके आप कहो कि मेरा कोट सिल दे, क्या सिल पाएगा? जो जिसका काम है उसी को ज़ेबा देता है। मसाइल बयान करना इन उलमा का काम है, शरीयत के अहकाम पहुँचाना इन उलमा का काम है। तो उलमा का काम उलमा को करने दीजिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जो पैगाम दिया है अपने उम्मतियों को, नबी फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते हैं या तो सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम बन जाओ, या तो खुद आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो नबी फरमाते हैं औ मुतअल्लिमन, तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। ऐ धाउनी बुजुर्ग वालों, अल्लाह के रसूल ने आलिम से दूर नहीं किया। इस हदीस में मौलाना सज्जाद साहब हजरत, इस हदीस में समझने की बात यह है कि आलिम से दूर नहीं किया नबी ने। फरमाया या तो आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो। और इल्म भी हासिल नहीं कर सकते, इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास, इतना टाइम नहीं है, तो नबी फरमाते हैं औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। जो आलिम बयान कर रहा है, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आज होता यह है कि नाते नबी सुनी और अपने घर का रास्ता ले लेते हैं। ये हालात बढ़ते चले जा रहे हैं। नाते नबी सुनने से दिलों में इश्क़ रसूल पैदा होता है, लेकिन आमाल की इस्लाह तकरीर के जरिए होती है। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये तरीका हमको तकरीर के जरिए मिलेगा। हमारे घर के अंदर हमको किस तरीके से रहना है ये तरीका तकरीर में आपको सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। नबी ने फरमाया तुम सुबह इस हाल में करो, या तो तुम आलिम बन जाओ, या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, या आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। नबी फरमाते हैं आलिम नहीं बन सकते, तालिबे इल्म नहीं बन सकते, आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते, औ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाना। सुभान अल्लाह, सुभान। आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाना। आलिम से मोहब्बत करने वाले। कयामत में एक शख्स ऐसा आएगा कि जिसके नाम का टिकट कट जाएगा कि ये जहन्नम में जाएगा। रहमत हक बहाना भी जो है, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है, अल्लाह की रहमत बख्शिश के लिए बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा मेरे फरिश्तों इसे वापस लाओ। फरिश्ते वापस लाएंगे। रब पूछेगा क्या तू आलिम है? वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं हूँ। रब फरमाएगा क्या आलिम से इल्म हासिल करने वाला था तू? वो कहेगा मौला मैंने इल्म भी हासिल नहीं किया। रब फरमाएगा क्या तू आलिम की बातें सुनता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम की बातें भी नहीं सुनता था। रब फरमाएगा क्या आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। अब बताओ, ना तो आलिम है, ना आलिम से इल्म हासिल करने वाला है, ना आलिम की बातें सुनने वाला है, और ना ही आलिम से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, क्या तू तेरा आलिम दोस्त था? वो कहेगा मेरी किसी आलिम से भी दोस्ती नहीं थी। रब फरमाएगा क्या
तेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था? वाह वाह अरे बोलो मोहब्बत से सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान। क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था? अर्ज करेगा हाँ मेरे परवरदिगार, मेरा एक दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जा मैंने उसी के सदके में तुझको बख्श दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या समझे? ये आलिम है, उलमा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा उम्मती का अंबिया ई बनी इसराइल। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। क्या समझे? आलिमों का मकाम। तो अब आप तकरीर सुन के जाएंगे ना? अब मैं आगे बढ़ूं? अब ये लोग बैठ जाएंगे माशाल्लाह। आ जाइए आप लोग बैठ जाएंगे। यहाँ बच्चों के बीच में आप बैठ जाएंगे ना तो बहुत सुकून मिल जाएगा। अब जो मेरे अजीज खड़े हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे अजीजों आ जाइए। देखिएगा मेहमान की बातें भी मान ली जाती हैं। हसन भाई सरे शाम से आपसे कह रहे हैं कि आप हजरात पिंडाल के अंदर आ जाएं। इतना अच्छा इंतजाम किया है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं दूसरी बार इस बस्ती में आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हालात जानता हूं। आप हजरात यहाँ बैठ के सुनेंगे तो आपको सवाब तो खड़े होके भी मिलेगा, लेकिन एक सुकून जो होता है वो बैठ के सुनने में अच्छा होता है। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, सरवरे कायनात, फ़ख्रे कायनात, बिनाए कायनात, जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए फरमाते हैं मेरे इमाम सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अजहर फरमाते हैं जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजा कर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अब पूरी तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा, एक मिनट भी मैं आपका ज़ाय नहीं करूंगा। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल इंसान, ए इंसान, इंसान में चाहे मर्द हो या औरत दोनों दाखिल हैं। रब फरमाता है ए इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। कभी अपनी जिंदगी का जायजा लो, हम इस लायक हैं, हमारे आमाल इस लायक नहीं, हमारा किरदार इस लायक नहीं। ये उस रब का एहसान है कि उस रब ने हमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। ये उस रब का एहसान है
कि उस रब ने हमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर, कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है, कितने एहसान है उस रब के हमारे ऊपर। अल्लाह अपनी नेमतों के बदले बंदे से हिसाब ले तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह अपने फजल से हिसाब लेगा। मेरा इमाम कहता है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा, अल्लाह के कितने एहसान हैं हमारे ऊपर। ये मकान अल्लाह की नेमत है, ये जमीन अल्लाह की नेमत है, ये खानदान अल्लाह की नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये भाई बहन अल्लाह की नेमत है। अपने वजूद पर गौर कर लिया करो। अल्लाह ने तुमको दो आंखों से नवाजा है, अल्लाह ने तुमको कानों में कुव्वत समात अता फरमाई है, अल्लाह ने तुमको आंखें अता की, अल्लाह ने तुमको कान अता फरमाए, अल्लाह ने हाथ अता फरमाए, अल्लाह ने पैर अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने के लिए मुंह और दांत अता फरमाए। अल्लाह अकबर, उस रब ने हमको हार्ट सलामत दिया, उस रब ने हमको दिल सलामत दिया, उस रब ने हमको किडनियां सलामत दी, उस रब ने लीवर हमको सलामत दिया। कभी तुम्हें लगे मेरे रब का कितना एहसान है मेरे ऊपर, तो एक चक्कर धौनी वालों अब हॉस्पिटल का लगा लिया करो, एक चक्कर अस्पताल का लगा लिया करो। वहां तुमको देखने को मिलेंगे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी के पैर टूटा पड़ा है, उस पे प्लास्टर चल रहा है, किसी के पैरों में राड पड़ रही है, किसी के हाथों की सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी का हार्ट, किसी को हार्ट पड़ चुका है, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमको आंखें सलामत दी, उसने हमको कान सलामत दिए, उसने हमको हार्ट सलामत दिया, उसने हमको किडनियां सलामत अता फरमाई, उसने हमको क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। अल्लाह अकबर, कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर। उसने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है, खाने के लिए अलग अलग ग़िज़ाएं हमको अता फरमाई है, अलग अलग नेमतें हमको अता फरमाई है। अल्लाह अकबर, एक गेहूं है, उस गेहूं से आटा है, उस आटे से कितनी नेमतें तैयार होती हैं। उसी आटे से रोटी बनती है, उसी आटे से पराठा बनता है, उसी आटे से समोसा बनता है, उसी आटे से जलेबी बनती है। कितनी नेमतें एक आटे से तैयार होती है। अगर तेरा रोटी से पेट नहीं भरता तो पराठा खा के पेट भर ले, अगर तेरा पराठे से पेट नहीं भरता तो कुछ और ग़िज़ाएं खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए हैं। एक गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। एक किस्म की दाल, सिर्फ मसूर की दाल होती, उससे हमारा पेट भर जाता, उसने हमको अलग अलग किस्म की दालें अता फरमाई। एक किस्म की सब्जी सिर्फ आलू होता, उससे हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग सब्जियां हमको अता फरमाई कि आलू खा के पेट भर ले। आलू अच्छा नहीं लगता तो हरी सब्जियां खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। उसने सब्जियों से हमको नवाजा है। सब्जियों से पेट नहीं भरता तो फल खा करके पेट भर ले। एक फल सिर्फ सेब होता, हमारा पेट भर जाता, उसने सिर्फ सेब अता नहीं किया, उसने हमको सेब अता किया, उसने हमको अनार अता किए, उसने हमको अंगूर अता किए, उसने मौसमी फल हमको अता फरमाए। गर्मियों में आम खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले, जाड़ों में चीकू खा करके अपने पेट की भूख को मिटा ले। सिर्फ फल उसने हमको अता नहीं फरमाए हैं, उस रब ने हमको ड्राई फ्रूट भी अता फरमाए। कहीं किशमिश खा के पेट की भूख मिटा, कहीं छुआरा खा करके पेट की भूख मिटा। कितनी नेमतें उस रब ने हमको अता फरमाई है और हम कितना उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, आज हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया है।